Question number 15, tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal to pi by 4. Then find value of x. Now left side is tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2. So we have one formula, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. But उसमें कंडीशन होता है एक्स वाई लेस देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला, x इंटू वाई इक्वल टू 1 के लिए अलग फॉर्मूला. तो अभी तो हमारे पास x की वैल्यू है नहीं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. सो इट इज़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4. अप्लाई tan इन लेफ्ट एंड राइट. सो tan ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू LCM x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट साइड 10 पाई बाय 4. नाउ tan एंड tan इनवर्स कैंसल, न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी a प्लस बी equal to a square minus b square minus x minus 1 into x plus 1, that also formula x square minus 1. Now here plus x and minus x cancel, and if we simplify then we will get 2x square minus 4 upon minus 3 equal to minus 1. Therefore 2x square minus 4 equal to minus 3. So 2x square equal to 1 and therefore x square equal to 1 by 2. सो x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाई रूट 2. अब जो क्वेश्चन था उसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 था, दैट इज़ लीनियर फॉर्म था. x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लीनियर फॉर्म था. और हम जो x की वैल्यू लाए हैं वो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाए हैं. तो ये सिचुएशन में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. मीन्स x का वैल्यू 1 बाई रूट 2 रख के चेक करो कि ये पाई बाई 4 दैट इज़ RHS होगा या नहीं. तो x इक्वल टू 1 बाई रूट 2, देन इट इज़ tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 प्लस 2. LCM लेते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 2. LCM लिया. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है. सेकेंड में यहाँ पर भी आप देखो माइनस कॉमन निकालेंगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1, दैट इज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. So our formula is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, LCM लिया, तो ये 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस 2 रूट 2, डिनोमिनेटर में भी LCM 1 माइनस 2 रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2. ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो चुका है सब. और सिंप्लीफिकेशन होगा tan इनवर्स माइनस 6 अपॉन माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स माइनस 6 अपॉन माइनस 6. सो इट इज tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 4 एंड दैट इज RHS. सो x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इज अवर वन सॉल्यूशन. नाउ फॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2. सो इफ आई यूज x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, देन इट इज tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 2, प्लस tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 2. नाउ वी टेक माइनस कॉमन, सो इट इज़ tan इनवर्स माइनस आउटसाइड, सो 1 बाई रूट 2 प्लस 1. सिमिलरली माइनस कॉमन तो 1 बाई रूट 2 प्लस 2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो tan इनवर्स माइनस कॉमन 1 बाई रूट 2 माइनस 1 माइनस कॉमन 1 बाई रूट 2 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है. अब ये माइनस क्यों कॉमन निकाला, बिकॉज हम केस 1 कर चुके थे, तो केस 1 में एग्जैक्टली यही आंसर था, तो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है. तो अब मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, हम वेरीफाई कर चुके हैं. सो इक्वल टू पाई बाय 4 because of equation number 1, and so this one is also one answer. So we have two answer, one is x equal to 1 by root 2 and second one is x equal to minus 1 by root 2. Sine of pi by 3 minus sin inverse of minus half. MCQ है, ऑप्शन है 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 या तो 1. So sin inverse of minus is minus sin inverse x, so it is sin pi by 3 minus sin inverse x.
So minus plus sin inverse half. Now what is sin inverse half? So sin inverse half is pi by 6. So it is sin of pi by 3 plus pi by 6, that is sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So our correct answer is 1. Next one is tan inverse root 3 minus cot inverse of minus root 3. Now cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. So if I use this formula, then tan inverse root 3 minus pi minus cot inverse root 3. Tan inverse root 3 minus pi minus plus cot inverse root 3. So pi by 3 minus pi plus pi by 6, that is minus pi plus pi by 2, and is equal to minus pi by 2. So correct one is B, minus pi by 2. Now example number 9. This one is miscellaneous example number 9. Sin inverse sin 3 pi by 5. Now 3 pi by 5 is not between minus pi by 2 and pi by 2, because we know sin inverse of sin x equal to x if x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So 3 pi by 5 is not in our range. So what we can do for this one, तो sin inverse sin अब 5 का multiple near 3, तो it is 5 itself. So 5 pi minus 2 pi, and 5 pi minus 2 pi is 3 pi, and if I write denominator separately, then it is sin inverse sin pi minus 2 pi by 5. Pi minus, that's the second quadrant. In second quadrant sign is positive and function remain as it is. So sin inverse sin 2 pi by 5. 2 pi by 5 is between minus pi by 2 and pi by 2, and so we can remove our sin inverse and sin. So our answer is 2 pi by 5. Next one is number 10. Show that sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 is equal to cos inverse 84 upon 85. अब ये टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फिक्स पैटर्न है, वो अगर आप याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाते हैं. अब इसमें करना क्या है, sin इनवर्स 3 बाई 5 को आप अल्फ़ा सपोज कर लो, एंड sin इनवर्स 8 बाई 17 है उसको आप बीटा सपोज कर लो. एक को अल्फ़ा, सेकेंड को बीटा. फिर राइट साइड में देखो कौन सा फंक्शन दिया है, तो फंक्शन दिया है हमें कॉस इनवर्स. मींस अगर मैं इसको अल्फ़ा और इसको बीटा बोलूँगा तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा. राइट साइड में कॉस इनवर्स है तो हम फाइंड करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा. So first one is as alpha, sin inverse 3 by 5 equal to alpha, therefore 3 by 5 equal to sin alpha, where alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2. यहाँ पर आप 0 से pi by 2 लिख सकते हैं क्योंकि sin का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. और अगर sin अल्फ़ा 3 by 5 है तो हम ट्रिपलेट का यूज़ करके cos अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. cos अल्फ़ा होगा 4 by 5. सिमिलरली सेकेंड को हम बीटा सपोज कर लेंगे, तो sin इनवर्स 8 by 17 इक्वल टू बीटा. So 8 by 17 equal to sin beta. Beta belongs to close minus pi by 2 pi by 2, बट यहाँ पर भी आप 0 से pi by 2 लिख सकते हैं क्योंकि साइन पॉजिटिव है. और अगर इसमें भी हम ट्राइंगल यूज़ कर लेते हैं तो साइन में 8 by 17 था, पाइथागोरस का यूज़ किया तो ये 15 होगा. मीन्स कॉस बीटा इक्वल टू 15 by 17. तो फर्स्ट को अल्फ़ा, सेकेंड को बीटा सपोज कर चुके हैं हम. राइट साइड में हमको कॉस इनवर्स दिया है तो हम फाइंड करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा. सो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूला इज कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 4 by 5 है, कॉस बीटा 15 by 17, साइन अल्फ़ा 3 by 5 एंड साइन बीटा 8 by 17. अगर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 85 होगा. ये हो जाएगा 60 प्लस 8 3 ज़ा 24. सो इट इज़ 84 अपॉन 85. सो cos of alpha minus beta equal to 84 upon 85. Therefore alpha minus beta is equal to cos inverse 84 upon 85. Now what is alpha? तो alpha is sin inverse 3 by 5, beta is sin inverse 8 by 17 is equal to cos inverse 84 upon 85. तो ये फिक्स पैटर्न होता है, एक को अल्फ़ा एक को बीटा, और जो राइट साइड में फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन अप्लाई करके आप वो फॉर्मूला फाइंड कर लो तो वो क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज sin इनवर्स 12 by 13 प्लस cos इनवर्स 4 by 5 प्लस tan इनवर्स 63 upon 16 इक्वल टू पाई. ये प्रूव करना है, नंबर 11 है. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो sin इनवर्स cos इनवर्स एंड tan इनवर्स दिया है, हम ये ट्राई करते हैं कि तीनों tan इनवर्स में आ जाए.
क्यों? बिकॉज वी हैव फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. So using triangle, suppose this one is alpha, then sin alpha is 12 by 13, so this one is 12, this one is 13, so adjacent is 5. Similarly यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये 4 5 because adjacent and hypotenuse, so this one is 3. So from this one tan alpha कितना होगा 12 by 5 और यहाँ से tan alpha tan बीटा हो जाएगा 3 by 4. तो उसको हम इन्वर्स फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होगा tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16. नाउ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, बट इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. तो 12/5 इंटू 3/4, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 9/5 जो कि ग्रेटर देन 1 है. और अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हमारी फॉर्मूला होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ़ x इंटू वाई ग्रेटर देन 1. तो ये सिचुएशन में फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे. नाउ पाई प्लस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगा 12 4 ज़ा 48 प्लस 5 3 ज़ा 15, डिनोमिनेटर 5 4 ज़ा 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63/16 पाई प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन माइनस 16 प्लस tan इनवर्स 63/16. Now tan inverse of minus is minus tan inverse x, so it is pi minus tan inverse 63/16 plus tan inverse 63/16 plus and minus cancel, so our answer is pi. Number 12 is tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x if a upon b into tan x is greater than -1. Simplify it. So for this question we use one formula, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. अब ये जो फॉर्मूला है इसमें डिनोमिनेटर में होता है 1 प्लस एक्स इंटू वाई. तो डिनोमिनेटर में मुझे b cos x प्लस a sin x दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लाने के लिए डिवाइड एवरी वन बाई b cos x. सो इफ आई डिवाइड बाई b cos x देन इट इज tan इनवर्स a अपॉन b cos x है, डिवाइड एवरी वन बाई b cos x. इफ आई डिवाइड बाई b cos x देन इट इज tan इनवर्स a अपॉन b बिकॉज cos x कैंसल, सो इट इज a अपॉन b माइनस b कैंसल, सो साइन अपॉन cos इज 10, डिनोमिनेटर में b cos x कैंसल, सो इट इज 1 प्लस a अपॉन b एंड साइन अपॉन cos इज 10. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला tan inverse x minus y upon 1 plus xy is tan inverse x minus tan inverse y. So we can write tan inverse a upon b minus tan inverse 10x, tan inverse a upon b minus tan inverse and 10 cancel, so it is x. Next one is number 13. Solve tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4. So our formula is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. बट इफ़ x इंटू वाई लेस देन 1, तो अभी तो हमको कंडीशन तो दिया नहीं, x की वैल्यू पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, बाद में वेरीफाई कर लेंगे. तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4, फॉर्मूला यूज़ किया, अप्लाई tan. सो tan ऑफ tan इनवर्स इक्वल टू 2x प्लस 3x इज 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x दैट इज 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4. Left side tan and tan inverse cancel, so it is 5x upon 1 minus 6x square, 10 pi by 4 is 1. So 5x equal to 1 minus 6x square, therefore 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. Factorization 6x minus 1 into x plus 1 equal to 0. Therefore x equal to 1 by 6 from first and x equal to minus 1 from second. Now original question इसमें x दिया था और हमने जो सॉल्व किया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वेरीफाई करेंगे. एंड फॉर वेरिफिकेशन x इक्वल टू -1. सो इफ़ वी यूज़ x इक्वल टू -1 देन इट इज़ tan इनवर्स 2x दैट इज़ 2 इंटू -1 एंड प्लस tan इनवर्स 3x दैट इज़ 3 इंटू -1. अब tan इनवर्स ऑफ माइनस, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इज माइनस tan इनवर्स x. सो फ्रॉम फर्स्ट वन माइनस tan इनवर्स 2,
From second one, minus tan inverse 3, from both minus outside, so it is minus of tan inverse 2 plus tan inverse 3, so it is negative. But our RHS is given pi by 4. In question, RHS is given pi by 4, so RHS is positive. Left is negative and right is positive, so this one is not possible, so x equal to minus 1 is not a solution. Now we use x equal to 1 by 6, so tan inverse 2x, that is 2 into 1 by 6, plus tan inverse 3x, so it is 3 into 1 by 6, 2 by 6, that is 1 by 3, 3 by 6, that is 1 by 2. Multiplication is 1 upon 6, 1 by 3 into 1 by 2, 1 by 6, it is less than 1. So tan inverse 1 by 3 plus 1 by 2 upon 1 minus 1 by 3 into 1 by 2. Now take LCM, so tan inverse 2 plus 3 upon 3 to the 6 minus 1. So 5 upon 5, that is 1, tan inverse 1 equal to pi by 4, and pi by 4 is our RHS. So x equal to 1 by 6 is solution. Yes, exercise 2, chapter 2. First question is cos inverse cos of 13 pi by 6. तो यहाँ पर हम cos इनवर्स एंड cos को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी है वो क्लोज 0 टू पाई है और ये जो एंगल है वो बिटवीन 0 एंड पाई नहीं है. सो फॉर दैट 13 पाई बाय 6, तो 6 का मल्टीपल नियर 13 वो 12 होता है. सो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई, डिनोमिनेटर 6 सेपरेटली. नाउ 6 टू ज़ा 12, सो इट इज़ cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6. 2 पाई प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. In first quadrant cos is positive, so plus sign, and function as it is because 2 pi है तो function as it is रहा. cos inverse and cos cancel कर सकते हैं हम because our angle is now between 0 and pi, so cos inverse and cos cancel, so answer is pi by 6. Now number 2 is tan inverse tan 7 pi by 6. tan inverse में कैपेसिटी कितनी है, तो tan inverse में हमारे जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर भी आप कट नहीं कर सकते. तो मल्टीपल ऑफ 6 नियर 7 इट इज 6, तो tan इनवर्स 10 6 पाई प्लस पाई, डिनोमिनेटर सेपरेटली 6 एंड 6 कैंसल, सो इट इज पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सो प्लस साइन, फंक्शन रिमेन एज इट इज. सो tan इनवर्स 10 पाई बाई 6, नाउ पाई बाई 6 इज बिटवीन minus pi by 2 and pi by 2, so we can remove tan inverse and 10, so it is pi by 6. Now question number 3, prove that 2 times sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 24 upon 7. ऐसा सम ऑलरेडी एक आ चुका था मिसलेनियस एग्जाम्पल में. यहाँ पर मुझे 2 sin इनवर्स दिया है, सो इट इज़ एक्चुअली sin इनवर्स 3 by 5 प्लस sin इनवर्स 3 by 5. सो वी सपोज sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू अल्फा. तो sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज. इसमें भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि हाँ यहाँ पर हम क्लोज 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे तो चलेगा. सो 3 by 5 इक्वल टू साइन अल्फा. इफ़ आई यूज ट्रिपलेट देन साइन अल्फा इक्वल टू 3 by 5, सो 3 upon 5, सो रिमेनिंग 1 इज़ 4. अब यहाँ पर मैंने इसको तो सपोज कर लिया अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया 2 अल्फ़ा. राइट साइड में कौन सा फंक्शन है tan इनवर्स, तो हम क्या फाइंड करेंगे tan 2 अल्फ़ा. सो tan 2 अल्फ़ा, अब tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा. साइन अल्फ़ा का वैल्यू 3 by 5 था, तो यहाँ से हमने tan अल्फ़ा 3 by 4 प्लस क्यों लिखा, बिकॉज 0 से पाई बाई 2 का यूज़ करेंगे हम. तो 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा. tan अल्फ़ा का वैल्यू 3 by 4 है, तो 2 इंटू 3 by 4 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 6 अपॉन 4, यहाँ पर एलसीएम 16 माइनस 9 अपॉन 16, सो इट इज़ 6 by 4. 16 minus 9 is 7 and denominator goes to numerator. So 4 4s are 16, 6 4s are 24 upon 7. So tan 2 alpha is equal to 24 by 7 and therefore 2 alpha is equal to tan inverse 24 by 7. So alpha is our supposition. 2 times sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 24 by 7. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं. तो ये है sin इनवर्स 8 by 17 प्लस sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू प्रूव tan इनवर्स 77 by 36. नाउ सपोज फर्स्ट वन एज अल्फा, सो sin इनवर्स 8 by 17 इक्वल टू अल्फा. therefore 8 by 17 is sin alpha, where alpha belongs to close minus pi by 2 to pi by 2.
सेकेंड वन साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा, देयरफॉर 3/5 इक्वल टू साइन बीटा, और इस बार मैंने 0 से π/2 लिख दिया है लास्ट में। तो साइन बीटा इक्वल टू 3/5, 0 to π/2। अब ये दोनों में ट्रायंगल यूज़ कर लिया हमने, तो जो रिमेनिंग साइड है वो हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस। नाउ दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स, सो वी फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। So tan alpha plus beta formula is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. Tan alpha is from this one, tan alpha is equal to 8/15 and tan beta is 3/4. So 8/15 plus 3/4 upon 1 minus 8/15 into 3/4. इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये 32 plus 45 upon 60 minus 24, that is tan alpha plus beta is 77 upon 36. So what is alpha plus beta? Alpha plus beta is tan inverse 77 upon 36. Alpha is supposition, sin inverse 8/17. Beta is also supposition, sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36, and hence it is proved.